तो सभी को राधे राधे। आई होप आपको जो है पुरानी एक्सप्लेनेशन जो हमने बताया था डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशन बहुत अच्छे से जो है समझ में आई होगी। और आज की वीडियो में हम टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट के बारे में जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए कुछ ना पॉइंट्स आते हैं पहले कि भाई अब पहले हम ना समझना पड़ेगा, पहले हमको समझना पड़ेगा कि जो रीइंफोर्समेंट है ना ये क्या होती है। कि रीइंफोर्समेंट यहाँ पे हमने जैसे बोला कोई ऐसी चीज़ जो हमारी रिस्पॉन्स है उसकी प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस केस में जो हमने एक्सपेरिमेंट करा था हमारे BF स्किनर ने, यहाँ पे क्या था रीइंफोर्समेंट बताइए, आप खुद सोच के बताइए। मैंने आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। जो हमारा रिस्पॉन्स है, जो ये चूहा जो है हमारा रैट जो है वो लिवर दबाया जा रहा है, वो क्यों दबाया जा रहा है? जो उसका रिस्पॉन्स आ रहा है लिवर दबाना है ना, वो क्यों दबा रहे हैं बताइए? रीइंफोर्समेंट के कारण। तो यहाँ पे रीइंफोर्समेंट क्या है? यहाँ पे हमारा रीइंफोर्समेंट है फूड। जी हाँ, तो आप ऐसे इसको ले सकते हैं कि आपका जो ये सपोज ये आपका लिवर है, ठीक है। तो जो है आपका लिवर है, लिवर जो है ये आपका रिस्पॉन्स है, ठीक है, ये आपका रिस्पॉन्स है। और जो आपको ये फूड दिया जा रहा है उस चूहे को, ये आपका रीइंफोर्समेंट है। ठीक है, लिख लीजिएगा। थोड़ा मेरे को यहाँ पे पेन से लिखाने आता तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ। आई तो यहाँ पे हमारे रीइंफोर्समेंट हो गया। अब भाई रीइंफोर्समेंट ना बहुत सारे जो हैं वो टाइप्स के भी हो सकते हैं। देखिए रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम समझते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कैसे। देखिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भाई कि जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देंगे, प्लेजर देंगे और आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो होते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जैसे कि आपका आ गया यहाँ पे फूड, वाटर, मेडल्स, प्रेज, मनी, स्टेटस, इन्फॉर्मेशन, ये चीज़ें। और नेगेटिव रीइंफोर्सर्स जो आपके लिए अनप्लीजेंट होंगे, जो आपको हार्म करेंगे, नुकसान करेंगे या फिर आपको पसंद नहीं है, ठीक है। जैसे कि नेगेटिव अनप्लीजेंट एंड पेनफुल स्टिमुली रिस्पॉन्सेज दैट लीड ऑर्गेनिज्म टू गेट रिड ऑफ पेनफुल स्टिमुली, भाई कि उनको पेन होता है, उससे हार्म होता है, उनको हम बोलते हैं नेगेटिव रीइंफोर्सर्स, ठीक है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ओके, सच एस वाई बाई यूज़ ऑफ फायरवुड, हम फायर का यूज़ करें, इलेक्ट्रिक हीटर्स, सॉरी इसको काट दीजिएगा, थोड़ा सा लाइक कम मरेगी। डिटर्मिनेंट्स में तो दोनों में दिक्कत आई जाती है, दोनों की पढ़नी पड़ेगी डिटर्मिनेंट्स की, ठीक है ना, बीच में काटना है दोनों की नहीं। हाँ, अब देखिए यहाँ पे एक ना नोट करने वाली बात आती है कि बी नोटेड दैट नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इज नॉट पनिशमेंट। जो ये हमने नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है ना, जो अगर जैसे हार्म कर रही है उसको कोई चीज़, तो ये कोई पनिशमेंट नहीं है, क्योंकि ना यहाँ पे हमारा पनिशमेंट और रिवॉर्ड सिस्टम चलता है। तो यहाँ पे जो ये है वो पनिशमेंट नहीं है। देखिए पनिशमेंट क्या करता है, बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ है। अरे भाई तू क्यों खुल जाता है बार बार यार। पनिशमेंट क्या करता है, पनिशमेंट ना रिड्यूस करता है या फिर सप्रेस करता है रिस्पॉन्स को। अरे यार वो हाईलाइटेड पार्ट में मिट जाता है यहाँ पे, है ना। पनिशमेंट सप्रेस कर देता है उस रिस्पॉन्स को। और जबकि अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि जो पनिशमेंट और नेगेटिव रीइंफोर्सर है कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से। जो पनिशमेंट होती है वो तो बिल्कुल सप्रेस कर देगी, रिस्पॉन्स को ख़त्म कर देगी, ठीक है। लेकिन जो नेगेटिव रीइंफोर्सर है वो इंक्रीज करती है प्रोबेबिलिटी को। किस चीज़ की? क्या रिस्पॉन्स? नहीं, रिस्पॉन्स की करती है, पर वो रिस्पॉन्स जो उस नेगेटिव रीइंफोर्सर से बचाएगा। सपोज हमको इलेक्ट्रिक शॉक दिया यार, उस चूहे को हम फूड के बाद इलेक्ट्रिक शॉक दें लिवर टच करने पे, लिवर दबाने पे, तो क्या करेगा भाई? वो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स देगा, कोशिश करेगा कि वो उस लिवर को ना दबाए। तो वो रिस्पॉन्स है वो कैसा है, वो उसके अपोजिट है। वो अब जो रिस्पॉन्स दे रहा है वो उस जो नेगेटिव रीइंफोर्सर है, वो इलेक्ट्रिक शॉक है, उससे बचने के लिए
दे रहा है। जी हाँ, जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ, फॉर इंस्टेंस ड्राइवर्स एंड को ड्राइवर्स विद सीट बेल्ट टू गेट्स इन। भाई कि अगर वो सीट बेल्ट क्यों पहनते हैं हम गाड़ी ड्राइव करते हैं, जिससे जब कोई अगर एक्सीडेंट होता है भगवान, है ना, ओके, तो हम यहाँ पे जो सीट बेल्ट पहनते हैं गाड़ी ड्राइव करते समय, वो क्यों पहनते हैं, जिससे हम एक्सीडेंट से बच सके, या फिर ट्रैफिक जो पुलिस है ना फाइन लगाती है, वैसे वो चलान काटती 2,000 4,000, तो उससे बचने के लिए हम इसके लिए लगाते हैं, ना कि भाई अगर हम सीट पे लगाएंगे तो हम हम मरेंगे नहीं, बट हम उससे गेटिंग इंजर्ड अवॉइड करने के लिए। ठीक है, ओके, एक क्या आ गया, और यहाँ पे ये भी आप कह सकते हो, इट शुड बी अंडरस्टैंड दैट पनिशमेंट सप्रेस रिस्पॉन्स परमानेंटली, कि जो पनिशमेंट होती है ना वो रिस्पॉन्स को परमानेंटली ख़त्म कर देती है, लेकिन जो माइल्ड और डिलेड पनिशमेंट होती है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। द स्ट्रॉन्गर द पनिशमेंट, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट होगी उतनी ही ज़्यादा टाइम तक जो है वो हमारा जो रिस्पॉन्स है वो इफेक्ट नहीं करेगा, वो सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट आता है भैया इसका डिटरमिनेंट, वो आता है नंबर ऑफ री इन्फोर्समेंट एंड अदर फीचर्स। नंबर मतलब आप कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स कर रहे हो, कितनी बार उसको आप रिवॉर्ड दे रहे हो, ठीक है, या री इन्फोर्स कर रहे हो, उसको खाना दे रहे हो, तो ये चीज़ भी जो है इसमें बहुत रोल प्ले करती है। और क्वालिटी ऑफ इन्फोर्समेंट मतलब जो हमारे यहाँ पे फूड है उसकी भी क्वालिटी। अब ऐसा नहीं है कि सपोज जो हमारे रेट है उसको ना चिकपीस मतलब जो हमारे चने होते हैं और ब्रेड होती है बहुत पसंद है, सॉरी, अच्छा, अब यहाँ पे ना ये भी है कि यहाँ पे क्वालिटी भी जो है वो डिपेंड करती है, आप जो री दे रहे हो आप, ठीक है, जो री मतलब यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे था हमारा फूड, तो अब जो फूड आप दे रहे हो तो उसकी क्वालिटी भी यहाँ पे जो है वो मैटर करती है कि क्वालिटी क्या है, अच्छी है या गंदी है। अच्छी में मतलब जैसे कि हमारे जो रेट होते हैं उसको अगर आप दे रहे हो किशमिश दे रहे हो, केक दे रहे हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा वो और अच्छा मिलेगा। और अगर आप उसको उसकी जो ना पसंद चीज़ है उसको पसंद नहीं है, जैसे कि भाई चना हो गया या फिर ब्रेड हो गया, खा तो नहीं था लेकिन उसका इतना पसंद नहीं है, वो दे रहे हो, तो उससे आपको रिस्पॉन्स थोड़ा कम अच्छा मिलेगा। अब नेक्स्ट चीज़ आती है यहाँ पे हमारा स्केड्यूल रीइंफोर्समेंट। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें ना आपको मैं क्या ही अंडरलाइन कराऊँ, इसमें ना आप यहाँ से लेके यहाँ तक जो है उसको अंडरलाइन कर सकते हो, यहाँ से लेके 10 से लेके यहाँ तक पूरा, ठीक है। देखिए क्या कहता है, ये कहता है स्केड्यूल मतलब आप जो रीइंफोर्समेंट मतलब आप जो चूहे को फूड दे रहे हो तो आप कब कब दे रहे हो, क्या जो हमने टाइम रिलेशन पढ़ा था ना, बस वही है और कुछ नहीं है, सॉरी टाइम रिलेशन नहीं है। अब देखिए अब यहाँ पे हमारा स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट यहाँ पे क्या है, चलिए पढ़ते हैं। देखिए इसका मतलब ये होता है, दो तरीके के आपके रीइंफोर्समेंट होते हैं, एक तो हमारा कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट और एक होता है पार्शियल रीइंफोर्समेंट। अब कंटिन्यूस में हम कैसे कहेंगे कि हमने आपसे पूछ के 60 डेज करा ट्रायल, तो 60 ट्रायल करें तो हमने 60 डेज, अब 60 थोड़ा बड़ा नंबर हो जाएगा, अपना 10 ले लीजिए कि मैंने 10 ट्रायल करे तो मैंने 10 डेज जो है वो उसको फूड दिया, ठीक है, 10 डेज मैंने उसको फूड दिया। अब क्या हुआ, जब हम कंटिन्यूस ऐसे करते रहेंगे ना, बार बार देते रहेंगे उसके रीइंफोर्समेंट, तो एक टाइम पे जाकर ना चूहा बोर हो जाएगा, कहेगा यार खा लिया, बहुत खा लिया, बोर हो गया, तो वो अपना रिस्पॉन्स देना जो है वो बंद कर देगा। लेकिन पार्शियल रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, सपोज एक खाली कहीं जगह मिले, गेरी खाली जगह, अब क्या हुआ, आपने उसको, मैं आपको पहले कंटिन्यूस समझाता हूँ, 1 बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, 4 बार दिया, 5 बार दिया, 6 बार दिया, 7 बार दिया, तो अब हर बार जो है वो देते रहे लेकिन एक टाइम पे आके जो वो चूहा है वो बोर हो जाएगा और वो कहेगा भाई मुझे खाना ही नहीं है, छोड़ो। लेकिन पार्शियल में क्या होगा, पार्शियल में हमारा सपोज 1 बार है, ये 3 बार है, 4 बार है, 4 5 6 7 है, ठीक है, तो हमने क्या करा, पहली बार दे दिया, दूसरी बार दे दिया, तीसरी बार नहीं दिया, चौथी बार भी नहीं दिया, 5वीं बार दे दिया, 6ठी बार नहीं दिया, 7वीं बार भी दे दिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, चूहे ने सोचा हमारे रैट ने सोचा पहली और दूसरी बार तो मिल गया, ये थर्ड बार और चौथी बार क्यों नहीं मिला, थर्ड बार क्यों नहीं मिला भाई,
सोच सकता है मैंने कोई लिवर दबाने में भाई गलती कर दी हो, लिवर मेरे से अच्छे से प्रेस ना हो, तो वो चौथे टाइम भी क्या कहेगा, अरे यार अभी भी कोई गलती हो गई होगी, मैं पहले और दूसरी बार तो आया था। फिर वो फिफ्थ टाइम दबाता है। अब जब उसने फिफ्थ टाइम दबाया तो आ गया फूड, अगर ना वो खुश हो गया, यार बढ़िया है चलो फिफ्थ टाइम आ गया। फिर उसने सिस्टम दबाया, अब वो सोचेगा अरे फिर गलती कुछ हो गई, फिर नहीं आया, फिर वो सेवन्थ टाइम दबाया, फिर आ जाएगा उसको फूड। तो ये होता है पार्शियल री। तो इससे क्या रिस्पॉन्स जो है हमारा वो लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक जो चलता रहेगा, हमारा चूहा वो जो रैट है वो बोर नहीं होगा। ठीक है, तो यही था इसका मतलब। और बेस्ट यहाँ पे कौन सा रहता है जो हमने यूज़ करा, वही हमारा पार्शियल री। ठीक है ना। अब यहाँ पे आता है हमारा डिलेड री। देखिए डिलेड री मतलब आपका ना कुछ नहीं है, बस ये आता है कि सपोज उस चूहे ने जो है, उस चूहे ने आपका लिवर प्रेस किया। अब लिवर प्रेस करा उसने सपोज 12 बजे, और आप उसको खाना दे रहे हो 12:10 पर, तो बहुत ज़्यादा टाइम गैप आ गया 10 मिनट का। तो री जो डिले हो गई, तो उसको ना इतना बढ़िया रिस्पॉन्स आपको मिलेगा नहीं, बहुत बेकार रिस्पॉन्स मिलेगा उस रेट का। ठीक है, तो बस ये था इसमें। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा की लर्निंग प्रोसेसेस है। लर्निंग प्रोसेसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बढ़िया और इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर अच्छे समझ में आया तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ जो शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए इस वीडियो को, और नहीं पसंद आता डिसलाइक कीजिए। आप चीज़ें बता सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो इंप्रूव कर सकता हूँ। तब तक के लिए राधे राधे, और आई होप आपको बहुत अच्छे से जो आज की एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आई होगी।